Hello students, so today we will do some more questions from share. In these questions no direct information is given but indirect information is given. Okay, तो कुछ वैल्यूज मिसिंग रहेंगे, उस मिसिंग वैल्यूज को फाइंड करके आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं. जैसे कि फोर फीचर का शेयर्स नहीं पता रहेगा आपको, प्राइस नहीं पता रहेगा. ओके, तो उसे फाइंड करके हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं. तो ये उस टाइप के क्वेश्चंस हैं. ओके, तो ये छोटे क्वेश्चंस हैं, मैथमेटिकली आपको दिमाग लगाना है और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम पे. ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन. इंडिया मार्ट लिमिटेड incorporated with authorized capital of 30 lakh, 3 lakh equity shares of 10 each issued, 2 lakh equity shares for subscription, payable 4 on application, 3 on allotment and balance on first call. तो फर्स्ट कॉल में कितना आ जाएगा, 3 रुपीज़. तो इसको यहीं पे लिख लेते हैं. ओके, द शेयर्स वेयर सब्सक्राइब्ड एंड ड्यू अमाउंट्स वेयर रिसीव्ड एक्सेप्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 8,000 शेयर्स हेल्ड बाय हरीश. ओके, तो 8,000 शेयर्स जो हरीश ने रखे हैं उसमें फर्स्ट कॉल का अमाउंट नहीं मिला है. नाउ परेश होल्डिंग 4,000 शेयर्स पेड कॉल ऑन हिज शेयर्स अलॉन्ग विथ अलॉटमेंट मनी. ये हो गया एडवांस का. ओके, परेश ने अलॉटमेंट के समय ही कॉल्स का पैसा पे कर दिया जिसके पास 4,000 शेयर्स थे. नाउ हरीश शेयर वेयर फोरफिटेड. तो हरीश का जो शेयर है वो फोरफिट, यानी कि हमको 8,000 से मतलब है फोरफिटेड के समय. ओके, लेटर हाफ द शेयर्स वेयर रीइश्यूड. हाफ द शेयर्स मतलब कितना हो गया, 4,000. 4,000 शेयर्स रीइश्यूड एज फुल्ली पेड अप एंड 8,000 वर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व. रुपीज है ये. ओके, एंड रुपीज 8,000 वर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व. तो फोरफीचर कितना हो गया, फोरफीचर 8,000. फोरफीचर हमें 8,000 शेयर से करना है. ओके, री इशू कितना हुआ है, 4,000 शेयर. ये सब शेयर्स हैं, ये अमाउंट नहीं है. ओके, देन कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर पता है हमको, रुपीज़ 8,000 है. हमको सिर्फ ये वैल्यू पता है. तो इससे हम देखते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन है. तो इससे हम जर्नल एंट्री करते हैं. पास जर्नल एंट्री फॉर फोरफीचर एंड रीइशू. फोरफीचर और रीइशू का ही करने बोला है. तो देखो यहाँ पे जो एडवांस वाली एंट्री है ये तो इनवैलिड हो जाएगा, इसको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ये एंट्री हम अलॉटमेंट के समय करते हैं. तो एंट्रीज हमें बोला है फोरफीचर की करने के लिए और रीइशू की. तो परेश का तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है. ओके, तो उसको आप स्किप कर सकते हो. तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीधा फोरफीचर की एंट्री करेंगे. शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, इसे कैंसिल करना है, शेयर फोरफिटेड. तो हमको ये पता है कि 8,000 शेयर्स जो हरीश का है उसे फोरफिट करना है. ओके, तो पहले तो कैंसलेशन का कर लेते हैं. 8,000 इंटू 3. ओके, यही पैसे नहीं मिले तो कितना हो जाएगा ये, 24,000. देन कौन सा अमाउंट मिल चुके, पूरा बैलेंस मिल चुका है. तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट 4 + 3 7. तो 8,000 इंटू 7 ये अमाउंट कंपनी को मिल चुका है तो इसे फोरफिट करेंगे 56,000. देन 8,000 इंटू 10 दैट इज 80,000. ये आ गया शेयर कैपिटल में. तो फर्स्ट एंट्री में तो कोई दिक्कत नहीं, ये सारा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड है. ओके, अब तो हमें रीइश्यूज के बारे में सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन पता है कि ओनली हाफ ऑफ द शेयर्स रीइश्यूड. कितने में रीइश्यू हो रहा है, डिस्काउंट में हो रहा है, प्रीमियम में हो रहा है, कुछ नहीं पता. ओके, तो पहले हम क्या करेंगे, कैपिटल रिजर्व. ओके, बैक से वापस आएंगे हम. तो कैपिटल रिजर्व का वैल्यू पता है हमें 8,000. तो ये हमको मालूम चल चुका है कि ये 8,000 है.
अब देखो ये 8,000 कैसे आता है, जितना भी फॉरफिट किए रहते हैं, ओके, दिस माइनस दिस करते हैं तो फिर ये आ जाता है। ओके, तो ये तो हमें नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, हमको ये पता है कि हाफ ऑफ द शेयर्स ही रीशू है, तो हाफ ऑफ द शेयर्स का हम फॉरफिचर अमाउंट निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा, तो जब 8,000 शेयर्स था तो फॉरफिटेड अमाउंट कितना था, 56,000। तो 4,000 अगर है, क्योंकि यहाँ पे तो 4,000 का है, यहाँ पे हम 4,000 से कर रहे हैं, ये पता है हमको। ओके, रीइशू का इन्फॉर्मेशन में सिर्फ 4,000 शेयर्स पता है, तो कैसे निकलेगा, क्रॉस एंट्री करके। तो यहाँ पे तो डायरेक्टली वैसे समझ में आ जा रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, 28,000। ओके, तो 4,000 किए तो कितना है, 28,000। ओके, तो यानी कि हमें ये क्या मालूम चल गया कि यहाँ पर 28,000 होता, अगर 4,000 शेयर्स होता तो 56,000 की जगह 28,000 होता। समझ में आ गया, तो 8,000 से 56,000 है, बट हमें यहाँ 4,000 के बेस पे चाहिए, तो 4,000 होता तो 28,000 4 फीट होता। तो ये 28,000 माइनस दिस करते तो आता ये 8,000, यानी कि 28,000 माइनस ये नहीं पता हमें इज इक्वल टू 8,000। तो कितना हुआ होगा, यहाँ पे 20,000 आएगा, तो 28,000 माइनस 20,000 करेंगे तो फिर आ जाएगा 8,000। यही होता है फॉर्मूला। ओके, तो ये हमको आगे जाके पीछे आना है। ओके, तो समझ में आ गया, तो यहाँ पे कितना आ गया, शेयर फॉरफिचर 20,000। ओके, तो इस तरीके से कैपिटल रिजर्व में 8,000 आया। आगे समझ में कैसे हुआ है, क्योंकि ये 8,000 से था, ये 4,000 है, तो हमें पहले 4,000 के बेस पे यहाँ का फॉरफिचर निकालना है। तो ये निकाल दिया हमने 28,000। तो बस एक बार ये निकल गया, तो फॉर्मूला क्या है, जो क्रेडिट वाला फॉरफिचर है उसको डेबिट वाला माइनस किए तो कैपिटल रिजर्व का बैलेंस आपको मालूम चल जाता है। ओके, तो हमको ये मालूम चल गया कि फॉरफिचर जो हुआ है, मतलब शेयर जो है डिस्काउंट में इशू है। ओके, तभी तो आया ये 20,000। ओके, क्लियर, समझ में आ गया, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो, अब यहाँ से सब चीज़ क्लियर होता जाएगा। ये 20,000 आ गया, नाउ 4,000 इंटू 10 ये, तो ये कितना हो गया, 40,000। तभी दोनों इन्फॉर्मेशन मिल गया, तो बैंक कितना आएगा, दिस इज द बैलेंसिंग फिगर, ये हो गया 20,000। तो हो गया रीइशू का कंप्लीट, करेक्ट। अब इससे क्या मालूम चला हमें, सब चीज़ तो 4,000 से हो रहे हैं, तो जो 4,000 शेयर रीइशू है और अमाउंट 20,000 है, यानी कि कितना रुपीज़ वो होगा, 5 रुपीज़, तो इसलिए ये 5 रुपीज़। ओके, समझ में आ गया, तो 5 रुपीज़ पे रीइशू हुआ है और 5 रुपीज़ डिस्काउंट मिला है, तो ये इन्फॉर्मेशन पूरी निकल के आ गई। अब तो समझ में है, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है ताकि आप मैथमेटिकली दिमाग लगा के जो मिसिंग वैल्यूज़ हैं इनको निकाल सको। ओके, तो इसको प्रैक्टिस करो। ओके, ये सब क्वेश्चंस इजी हैं, थोड़ा सा बस आपको मैथमेटिकल दिमाग लगाना है, थोड़े से ट्रिकी हैं, फिर ये सॉल्व हो जाते हैं। ओके, क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ऐसे ही। A company forfeited certain number of shares of face value of 10 each for non-payment of final call money. सर्टेन नंबर ऑफ शेयर्स, यहाँ पे यही नहीं बताया कितना शेयर्स फॉरफिट करना है। ओके, तो उसका फेस वैल्यू पता है 10 रुपीज़ और कॉल मनी का रेट पता हुआ है, तो कॉल मनी ही का पैसा नहीं मिला है तो उसे फॉरफिट करना है। दिस शेयर्स वेर रीइश्यूड एट डिस्काउंट ऑफ ₹5 एंड अमाउंट ऑफ 4,500 वॉज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। फिर से कैपिटल रिजर्व का अमाउंट दे दिया है। ओके, और रीइश्यू का प्राइस दिया हुआ है ₹5।
पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू शो द अबव ट्रांजेक्शंस एंड प्रिपेयर शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। तो जर्नल एंट्रीज पास करने हैं और शेयर फॉरफिटेड अकाउंट भी ओपन करना है। ओके, यानी कि लेजर ओपन करना है। तो पहले तो जर्नल एंट्री कर लेते हैं। तो देखो हमको क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, हमको सबका जो है प्राइस पर शेयर पता है। तो हमको ये पता है कि शेयर फर्स्ट कॉल नहीं मिला हुआ है और शेयर फॉरफिटेड है। तो पहले तो जर्नल एंट्री देखो मैंने करके रखे हुए हैं। तो आप पहले जो है ये सबके प्राइस पर यूनिट निकाल के रख लो। ओके, तो फर्स्ट कॉल 4 रुपीज़ है और शेयर फॉरफिट कितना हुआ होगा 6 रुपीज़ से। हमें शेयर्स नहीं पता है अभी। ओके, तो हमें सिर्फ अगर वैल्यू पता है तो सिर्फ कैपिटल रिजर्व का पता है, दैट इज 4500, सिर्फ ये पता है। क्लियर, समझ में आ गया। अब हमको सिर्फ ये मालूम है, एक और चीज आपको ध्यान देना है कि हमको प्राइस पर शेयर पता है। ओके, तो अगर हम यहां पे गेन है, ये तो गेन होता है, तो ये गेन कैसे निकलता है, जो क्रेडिट है, क्रेडिट का फॉरफीचर माइनस डेबिट का फॉरफीचर। ये तो मालूम है कि डिस्काउंट में हुआ है, इसलिए यहाँ पे डेबिट में हुआ 5 रुपीज़। तो 6 - 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, यही गेन निकल के आता था, यही वैल्यू। सपोज यहाँ पे होता, फॉर एग्जांपल के लिए मैं लिख रहा हूँ, ये 9000 होता। ओके, और ये कितना होता 4500। तो ये कैसे निकलता, 9000 - 4500, 4500। यही करते थे, लेकिन हमें क्या पता है, हमें ये वैल्यू नहीं पता है। लेकिन हमको क्या पता है, हमको प्राइस पर शेयर पता है। तो प्राइस पर शेयर से हम कैसे कर सकते हैं, प्राइस पर शेयर। ओके, तो यहां पे देखो ये कितना है 6 रुपीज़। ओके, इसमें से लेस ये वाला 5 कर देंगे तो ये कितना है 1 रुपीज़। तो ये क्या निकल के आ गया, यही गेन है। तो ये गेन पर शेयर निकल के आ गया, गेन पर शेयर ऑन रीइश्यू। ओके, तो 1 रुपीज़ हमको मालूम चल गया कि पर शेयर 1 रुपीज़ गेन हुआ है। ओके, 1 रुपीज़ पर शेयर हमको गेन हुआ है। तो यहाँ से क्या मालूम चल गया, जब 1 रुपीज़ पर शेयर गेन है और ये कितना हुआ 4500, तो कितना शेयर्स हुआ होगा, 4500 शेयर्स ही हुआ होगा। 4500 शेयर्स इंटू ₹1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ₹4500। ओके, तो ये निकल के आ गया। तो हमको क्या मालूम चल गया कि 4500 शेयर्स ही हैं जिसको फॉरफिट किया गया है। तो ये देखो, ये 4500 शेयर्स मालूम चल चुका है हमें। ओके, तो सब जगह 4500 लिखते जाओ, यहाँ पे 4500, सब जगह 4500 आ जाएगा। ओके, समझ में आ गया सारी चीज़ें। अब बाकी तो प्राइस पर शेयर पता ही है, तो आपको क्या करना है, पहले प्राइस पर शेयर सब जगह लिख के रखो और जो कैपिटल रिजर्व में जो वैल्यू है वो लिख के रखें। तो जब भी ऐसे मिसिंग इन्फॉर्मेशन है तो जो जो चीज़ें पता है वो तो पहले आप लिख लो, तो बाकी क्या क्या स्टेप्स करने हैं आपको वैसे समझ में आ जाएगा। सिर्फ क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको ऐसे लगेगा कि अरे इसमें तो क्या क्या है हमको समझ में नहीं आ रहा, बहुत ही ज़्यादा पजल लगेगा। ओके, तो इस चीज़ को जो है अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। क्लियर, समझ में आया। तो ये अगर फॉर्मूला वाइज लिखेंगे इसको तो ये कैसे होगा, ये जो क्रेडिट वाला है इसे क्या कहेंगे, अमाउंट पेड ऑन फॉरफिटेड शेयर्स। ओके, अमाउंट पेड ऑन फॉरफिटेड शेयर्स। और सब ये पर शेयर पे है, तो जो भी आंसर आएगा वो पर शेयर पे ही आएगा। देन लेस डिस्काउंट ऑन री इशू,
ये प्राइस हमें पता था, तो ये क्या निकल के आया, 1 रुपीज़, दैट इज गेन ऑन रीइश्यू पर शेयर, गेन ऑन रीइश्यू पर शेयर, और हमें वैल्यू मालूम चल चुका है 4500, तो कितना शेयर हुआ होगा, सो कैपिटल, नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स इज इक्वल टू कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व एक्चुअल में क्या है, ये गेन की ही वैल्यू है, कैपिटल रिजर्व डिवाइड बाय गेन पर शेयर। ओके, तो इससे क्या निकल के आ गया, 4500 डिवाइड बाई 1, तो ये आपका 4500 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स 4500। ओके, क्लियर हो गया। तो अगर आपको पूरे अच्छे से स्टैंडर्ड वे में लिखना है तो ये स्टैंडर्ड वे पे, ओके। और मैंने ओवरव्यू आपको बता दिया था क्यों हो रहा है। नॉर्मली हम क्या करते थे, ये इसकी वैल्यू माइनस डिस्काउंट की वैल्यू करते थे तो कैपिटल रिजर्व आया, तो हमको प्राइस पर शेयर ही पता है और ये वैल्यू दे चुके रखें, तो सिंपल प्राइस पर शेयर निकाल के उसको डिवाइड कर दिए, तो ये आपको वैल्यू निकल के आ गई फॉरफिटेड शेयर्स की। और यही फॉरफिटेड शेयर्स जो सब जगह यूज़ होता है, और सेम शेयर्स ही इशू हुआ है, तो इससे भी कंफ्यूज नहीं होना है। ये देखो, दिस शेयर्स वेर रीइश्यूड, यानी कि जितना फॉरफिट किए थे 4500 उतना सेम ही रीइश्यू हुआ है, तो इसलिए सब जगह 4500 से चला जाएगा। ओके, तो इसकी पूरी वैल्यू लिख लेते हैं और जर्नल एंट्री को देख के हम लेजर पोस्टिंग करेंगे। ओके, तो ये हो गया पूरा वैल्यू लिख के। ओके, ये हमने पूरा वैल्यू लिख लिया है, सबकी वैल्यू आ चुकी है। अब इसको देख के हम शेयर फॉरफीचर अकाउंट बनाएंगे, तो जहाँ जहाँ देख लेते हैं शेयर फॉरफीचर का है, फर्स्ट यहाँ पर है, तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट क्रेडिटेड विद शेयर कैपिटल अकाउंट, तो मैंने क्या बताया आपको, इस वैल्यू को देखना है। ओके, तो क्रेडिटेड विथ है तो क्या होगा, बाई शेयर कैपिटल अकाउंट, अमाउंट इज 27,000। ओके, अब उसके बाद में यहाँ पे फॉरफीचर डिस्काउंट, तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिटेड विद शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल, अमाउंट दिस 22,500। देन यहाँ पे फॉरफीचर, तो टू कैपिटल रिजर्व, अमाउंट इज 4500, तो ये पूरा टैली हो गया 27,000 से। ओके, क्लियर। तो ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना है। ओके, तो इसको प्रैक्टिस करोगे और मैथमेटिकली आपको थोड़ा अपना एप्टीट्यूड स्ट्रॉन्ग रखना है इसको सॉल्व करने के लिए। ओके, तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहेंगे तभी आप मैथमेटिकली दिमाग लगा पाओगे। कॉन्सेप्ट ही नहीं है तो आप मैथमेटिकल दिमाग लगाने का कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। क्लियर।